पुस्तक है पिता के पत्र, अध्याय 26। पीछे की तरफ एक नज़र। तुम मेरी चिट्ठियों से ऊब गई होगी, जरा दम लेना चाहती होगी। खैर, कुछ अरसे तक मैं तुम्हें नई बात न लिखूंगा। हमने थोड़े से खतों में हजारों लाखों बरसों की दौड़ लगा डाली है। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ हम देख आए हैं उस पर तुम जरा गौर करो। हम उस जमाने से चले थे जब जमीन सूरज ही का एक हिस्सा थी। तब वह उससे अलग होकर धीरे धीरे ठंडी हो गई। उसके बाद चांद ने उछाल मारी और जमीन से निकल भागा। मुद्दतों तक यहाँ कोई जानवर न था। तब लाखों करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे जानवरों की पैदाइश हुई। 10 लाख वर्षों की मुद्दत कितनी होती है, इसका तुम्हें कुछ अंदाजा होता है? इतनी बड़ी मुद्दत का अंदाजा करना निहायत मुश्किल है। तुम अभी कुछ 10 वर्ष की हो और कितनी बड़ी हो गई हो, खासी कुमारी हो गई हो। तुम्हारे लिए 100 साल ही बहुत है, फिर कहाँ 1000, कहाँ लाख, जिसमें 100,000 होते हैं। हमारा छोटा सा सिर इसका ठीक अंदाजा कर ही नहीं सकता। लेकिन हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और जरा जरा सी बातें पर झुंझला उठते हैं और घबरा जाते हैं। लेकिन दुनिया के इन पुराने इतिहास में इन छोटी छोटी बातों की हकीकत ही क्या। इतिहास के इन अपार युगों का हाल पढ़ने और उन पर विचार करने से हमारी आँखें खुल जाएंगी और हम छोटी छोटी बातों से परेशान न होंगे। जरा उन बेशुमार युगों का ख्याल करो जब किसी जानदार का नाम तक न था। फिर उस लंबे ज़माने की सोचो जब सिर्फ समुद्र के जंतु ही थे। दुनिया में कहीं आदमी का पता नहीं है। जानवर पैदा होते हैं और लाखों साल तक बेखटके इधर उधर कुलेलें किया करते हैं। कोई आदमी नहीं है जो उनका शिकार कर सके। और अंत में जब आदमी पैदा भी होता है तो बिल्कुल बित्ते भर का, नन्हा सा, सब जानवरों से कमज़ोर। धीरे धीरे हजारों वर्षों में वह ज़्यादा मजबूत और होशियार हो जाता है, यहाँ तक कि वह दुनिया के जानवरों का मालिक हो जाता है और दूसरे जानवर उसके ताबेदार और गुलाम हो जाते हैं और उसके इशारे पर चलने लगते हैं। तब सभ्यता के फैलाने का ज़माना आता है। हम इसकी शुरुआत देख चुके हैं। अब हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि आगे चलकर इसकी क्या हालत हुई। अब हमें लाखों वर्षों का जिक्र नहीं करना है। पिछले खतों में हम 3-4 हजार साल पहले के ज़माने तक पहुंच गए थे, लेकिन इधर के 3-4 हजार वर्षों का हाल हमें उधर के लाखों वर्षों से ज़्यादा मालूम है। आदमी के इतिहास की तरक्की दरअसल इन्हीं 3000 वर्षों में हुई है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम इतिहास के बारे में बहुत कुछ पढ़ोगी। मैं इनके बारे में थोड़ा सा लिखूंगा, जिससे तुम कुछ ख्याल हो जाए कि इस छोटी सी दुनिया में आदमी पर क्या क्या गुजरी। यह अध्याय संपूर्ण हुआ।